राजस्थान के थार रेगिस्तान के पास धानापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहां के लोग सरल जीवन जीते थे, पर दिल के बहुत अमीर थे। उसी गांव में दो बचपन के दोस्त रहते थे, भीमा और गोपी। दोनों बचपन से साथ खेलते, साथ पढ़ते और एक दूसरे का सम्मान करते थे। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। भीमा गरीब किसान का बेटा था, जबकि गोपी के पिता गांव के सबसे बड़े ऊंट व्यापारी थे। आर्थिक अंतर होने के बावजूद दोनों की दोस्ती में कभी फर्क नहीं आया। सूखे का संकट। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों बारिश नहीं हुई, खेत बंजर हो गए, कुएं सूख गए और जानवर प्यास से मरने लगे। लोगों के पास खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा। गोपी के पिता ने तय किया कि परिवार शहर चला जाएगा, जहां व्यापार आसानी से जारी रह सके। लेकिन भीमा और उसका परिवार गांव छोड़ने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि उनके पास ना साधन थे ना पैसे। एक शाम गोपी ने भीमा से कहा, चलो तुम भी हमारे साथ चलो, यहां रहने का कोई फायदा नहीं, जिंदगी बचाना जरूरी है। भीमा ने दर्द भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, दोस्त, मैं अपनी मिट्टी नहीं छोड़ सकता। अगर मौत भी लिखी है तो यहीं मिलेगी। तुम जाओ, भगवान तुम्हें खुश रखे। गोपी की आंखें भर आईं। जाते समय उसने चुपके से भीमा की मां के हाथ में सोने की एक थैली रख दी और बोला, जब तक हालात सुधर न जाएं, ये मदद रहेगी, इसे दोस्ती की निशानी समझना। अकेले की लड़ाई। गोपी शहर चला गया और भीमा अपने बूढ़े माता पिता व छोटे भाई के साथ गांव में रह गया। हालात और भी खराब होते चले गए। मिले हुए सोने से कुछ समय काम चला, लेकिन धीरे धीरे सब खत्म हो गया। कई दिन ऐसे बीते जब खाने के लिए आधी रोटी भी नहीं होती थी। न खेत में काम था, न कुएं में पानी। एक रात आकाश की ओर देखकर भीमा बोला, हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, ये कष्ट क्यों? मुझे रास्ता दिखाओ। अगली सुबह वो जंगल में सूखी लकड़ियां लेने गया। वहां उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गर्मी से बेहाल होकर बेहोश पड़ा है। भीमा ने तुरंत उसे उठाया, मुश्किल से पानी ढूंढा और घर लाकर उपचार किया। 3 दिन बाद जब वो व्यक्ति होश में आया तो उसने कहा, बेटा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं साधारण व्यक्ति नहीं, पास के राज्य का वजीर हूं। बदले में कहो, क्या चाहिए? भीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इतना कीजिए कि मेरे गांव में पानी आ जाए। लोग मर रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमें बस जीने लायक पानी चाहिए। वजीर उसकी बातों से बहुत प्रभावित हुआ। कुछ ही दिनों बाद राजा के आदेश से गांव में बड़ी नहर बनवाने का काम शुरू हो गया। कई महीनों की मेहनत के बाद नहर तैयार हुई और पानी गांव में बहने लगा। खेत हरे हो गए, कुएं भरने लगे और गांव में फिर से खुशहाली लौट आई। उसी साल गोपी अपने परिवार के साथ गांव लौटा। गांव की बदलती हालत देखकर वो हैरान रह गया। वो दौड़ते हुए भीमा के घर पहुंचा और उसे गले लगाकर रोते हुए बोला, तूने ये चमत्कार कैसे कर दिखाया? भीमा ने शांत स्वर में कहा, मैंने बस एक गिरते हुए इंसान का हाथ थाम लिया। भगवान ने बदले में हमारा हाथ पकड़ लिया। गांव वालों ने मिलकर भीमा को पंचायत का सरपंच बना दिया। गोपी और भीमा की दोस्ती पहले से भी मजबूत हो गई और धानापुर पूरे प्रदेश में मिसाल बन गया। सीख। सच्ची दोस्ती समय और पैसे से नहीं, दिल से निभाई जाती है। जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी राह खुद बना देते हैं। कठिन समय ही रिश्तों की असली परीक्षा है।